आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, विभाजन के तल के आधार पर। विभाजन के तल के आधार पर हम पढ़ेंगे। विभाजन के तल के आधार पर पढ़ेंगे जिसमें अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसका जो सबसे पहला भाग जो होता है वो स्थूल विभाज्य ऊतक होता है या मास मेरिस्टेम कहा जाता है। मास मेरिस्टेम किसको कहा जाएगा, जिसमें संभावित विभाजन होता है, या तो उसके तल में होगा या तो उसके दिशा में होगा। जो संभावित होता है ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कौन सा तल में होगा या कौन सा दिशा में होगा, लेकिन वो कैसे होता है, संभावित विभाजन होता है, या उसके तल में होगा या तो उसकी दिशा में होगा। उसको बोला जाता है क्या चीज़, स्थूल विभाजन। इसमें क्या होता है, सक्रिय या तो इसके भ्रूण में होगा, भ्रूण तथा भ्रूणपोष में प्रारंभिक विकास के क्रम में देखने को मिलता है। जब क्या होता है, जो तना होता है, तने के जो स्टार्टिंग भ्रूण होता है, भ्रूण या भ्रूणपोष के प्रारंभिक जब विकास होता है उस समय ये क्या होते हैं, दिखाई देता है। दूसरा जो होता है वो है पट्टिका या अविभाज्य ऊतक होता है, जिसमें क्या होता है, जो कोशिकाएं के जो अपना एंटीक्लिनल डिवीजन होता है, जो विभाजित होकर पट्टिका जैसे रचना का निर्माण करता है, इसलिए क्या होगा, पट्टिका होता है। जब कोशिका इस तरह से विभाजित होता है तो विभाजित होने के बाद इस तरह से विभाजित हुआ तो एक प्लेट के समान दिखाई देता है, तो इस तरह के बोला जाता है पट्टिका विभुजतक कहा जाता है। नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे सिरा विभाजितक है या रीब बोला जाता है। तो ये रीब जो होता है वो कौन सा होगा, इस तरह से पत्तियाँ होंगी, पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, सिराएँ पाए जाते हैं। तो उन्हीं सिराओं में क्या होता है, ये विभाजन की क्षमता पाई जाती है, जिसमें यहाँ पे क्या होता है, विभाजन के समय ये कोशिका लंबवत कतार में होता है, एक के ऊपर एक। इस तरह से ये कतार दिख रहा है ना पत्तियों में, सेम उसी प्रकार इसमें कतार होता है। जो मूल है और तना, कॉर्टेक्स और ये पीत, इन सब में ये इस तरह के क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसमें प्रतान का भी निर्माण होता है, ये जानते हैं ना, प्रतान इस तरह से इसमें से रस्सी के समान जो रहता है, जैसे कद्दू है ना, लौकी है, ये सब में पाए जाते हैं। ये कैम्बियम और कार्क कैम्बियम की कोशिकाओं में भी इसी तरह के जो डिवीजन होते हैं वो पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है क्या चीज़ है, आगे हम सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्या पढ़ेंगे, हम सिद्धांत पढ़ेंगे जो किसके आधार पर होगा, प्ररोहर सिद्धांत और मूलाग्र सिद्धांत के आधार पे होगा। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, जैसे इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं तो क्या होता है, जो तने की शाखाएं होती है, तने की शाखा में इस प्रकार के विभाजन पाए जाते हैं। इस प्रकार का तना होगा तो इसके जो अग्रभाग वाला हिस्सा होता है वहीं पे विभाजन की क्षमता पाई जाती है। तो यदि तने में विभाजन हो रहा है तो उसको शूट अपेक्स बोला जाएगा, और यदि जड़ में विभाजन हो रहा है, नीचे जो जड़ पाया जाता है उसमें विभाजन हो रहा है तो उसको हम रूट अपेक्स कहेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं अग्रस्थ कोशिकावास। सबसे पहला जो होता है वो अग्रस्थ मतलब आगे की ओर। तो ये किसका पढ़ रहे हैं हम, तने का पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसको सबसे पहले नागेली ने 1950 में दिया था। किसने दिया था, नागेली ने 1950 में 1858 में दिया था। तो ये क्या होता है, प्ररोहर की अकेली कोशिकाएं होती है, और ये अकेली कोशिकाएं क्या करते हैं, पूरे पौधे का निर्माण करते हैं, चाहे उसके तना हो या पत्ती हो, शाखा हो, फल हो, फूल हो, ये सब का निर्माण करने का काम करते हैं। ये क्या होते हैं, उच्च प्रकार के जो शैवाल होते हैं, थैलोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं, जबकि जो उच्च वर्गीय पौधे होते हैं उसमें ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पाया जाता है। आगे हम देखते हैं, ये इसका ड्रॉ है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या चीज़ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं रूट अपेक्स है। इस तरह से कैप नुमा जो संरचना है उसको रूट कैप कहा जाता है। उसके बाद आता है क्या चीज़, इनिशियल कैप रूट होता है, जो क्या करता है, रूट का निर्माण करने का काम करता है। प्रोटोडर्मा पाया जाता है यहाँ पे, जो डिवीजन का काम करता है। रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक, जो विभाजन की क्षमता पाई जाती है। फिर कॉर्टेक्स है। उसी तरह से यदि इसमें देखा जाए तो ये तने का है, तो सबसे पहले ये जो उभरा हुआ संरचना पाया जाता है वो लीफ प्रिमोडियल कहा जाता है। उसके बाद होता है यहाँ पे शूट अपेक्स होता है, जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ये छोटे छोटे जो होते हैं वो एक्सिलरी वर्ड होता है, आगे जाके वो क्या करते हैं, तने और शाखा का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पाया जाता है।
आगे हम देखते हैं नेक्स्ट है दूसरा जो होता है वो क्या चीज़ है यहाँ पे। दूसरा ऊतकजनवाद होता है। ऊतकजनवाद मतलब क्या होता है, हिस्टोजन। ठीक है, हिस्टोजन थ्योरी बोला जाता है। तो इसको दिया है हेस्टिन ने 1870 में दिया है, इसीलिए इसको ऊतकजनवाद कहा जाता है। पहला होता है त्वचाजन या डर्मेटोजन। इसमें क्या होता है, सबसे जो बाहरी कोशिका होता है उसका निर्माण होता है। इस तरह से कोई संरचना है, तो जो पत्तियों के पत्ती है, तने हैं, तो उसके बाहरी भाग में जो पाया जाता है उसको त्वचा बोला जाता है। बाहरी भाग की जो त्वचा होती है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, मूल टोप भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, मूल टोप भी पाया जाता है। ठीक है, और मूल टोप होता है, इनकी कोशिकाओं में अपना क्लीनर होता है, एंटी क्लीनर डिवीजन होता है और एक इस तरीका बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं वल्कुटजन को बोला जाता है। यहाँ पे क्या चीज़, ये मध्य स्तर होता है जो हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स है। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ बना दिए थे, ये क्या हो जाएगा उसका एपिडर्मिस के बाद आता है हाइपोडर्मिस के बाद क्या आता है, यहाँ पे ऐसे कॉर्टेक्स पाया जाता है। कॉर्टेक्स के बाद यहाँ पे राउंड होता है। राउंड में क्या पाया जाता है, एंडोडर्मिस। जितने भी अंदर जाते जाएंगे इस तरह का राउंड पाया जाएगा। रंभ होता है प्लीरोम में क्या पाया जाता है, जो जाइलम है, फ्लोएम है, इसके अंदर जो पाया जाता है जाइलम फ्लोएम, ये यहाँ पे उपस्थित होते हैं। ये इस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले प्लीरोम होता है, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहले डर्मेटोजन, तो वो पौधे के जो बाहरी भाग होता है वो डर्मेटोजन है, एपिडर्मिस है। उसके बाद पेरिब्लेम है जिसमें हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। फिर प्लीरोम होता है जहाँ पे जाइलम फ्लोएम का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है। ठीक है, तीसरा नंबर का ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है, जो इसको दिया है, किसने दिया है, शिमन ने दिया है, 1924 में दिया गया है, प्रस्तुत किया था। जो अग्र परिधि भाग होता है वहीं से इसका विभाजन होता है और यहाँ केवल क्या होता है, अपनत क्लीनर होता है, या एंटी क्लीनर डिवीजन ही पाया जाता है। यहाँ क्या होता है, ट्यूनिका जो होता है वो पौधे के जो बाहरी भाग होता है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं उसको ट्यूनिका बोलते हैं, और इसके आंतरिक भाग में जो संरचना पाया जाता है उसको बोला जाता है क्या चीज़, कार्पस बोला जाता है। इस तरह से पाया जाता है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। फर्स्ट लेयर जो होगा वो ट्यूनिका होता है और उसका सेकेंड लेयर जो होता है वो क्या होता है, कार्पस होता है। आगे का जो टॉपिक है हम वो क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।